सत्संग शुरू करने से पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम। और जो गुरु परिवार आज संगत में बैठा है उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं कि बिना गुरु के गति नहीं, बिना गुरु के हम के ऊपर कभी भी कल्याण हो नहीं सकता। जितना मर्जी हम भगवान को पूज लें, जैसे मर्जी, हमेशा कोई ना कोई गुरु हमारे अंदर होना चाहिए, उसके हमको हम उसका शिष्य बनना चाहिए। और गुरु जी इसको कैसे अपने पास लाते हैं वो भी उनका अपना एक टाइम, हर टाइम जो भी है उनका दिया चुना हुआ है, किस टाइम कैसे मिलना है, कैसे मिलसे मिलना है। ये बात 1977 मिड ऑफ द ईयर, मेरा छोटा ब्रदर जो है वो ऑफिस में काम करता था, हुडा के नाम से जाना जाता है पंजाब की। गुरु जी उसके पास उसके ऑफिस पे गए, गुरु जी ने बातों करने उससे बातें की, पहले जाकर वैसे ही बातें की उससे कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, क्योंकि गुरु जी किसी एंगल से उस वक्त गुरु लगते ही नहीं, क्योंकि गुरु जी पैंट शर्ट में थे एंड जाकर उसको बोलते हैं, हम बातें वोतें कर दी, मेरे को पता चला यहाँ पर नौकरी है कोई खाली, तो मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को नौकरी दिखा दो। वो कहता जी मैं तो यहाँ पर एक कलर, मैं तो कोई होता नहीं नौकरी देने वाला, आपको अगर नौकरी चाहिए तो मेरे अंदर अफसर हैं उनसे आप मिलिए, आपको वो नौकरी देंगे। तो बहाना था एक बात करने का, करते करते गुरु जी ने उससे कोई बातें करते रहे, फिर बातों बातों में उसने बोला कि मैं आपके घर में आना चाहता हूँ, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। वो कहता जी हम तो आपको जानते नहीं है, आप क्या? कहता मैं गुरु जी हूँ, तो मैं आपको मिलना है, आपको मैं परिवार से मिलना चाहता हूँ, तो अगर हो सके तो बता दो। वो कहता जी ऐसे है कि मैं अपने मदर को जाकर पूछूंगा और फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि हमने मिलना कि नहीं। हमारी जॉइंट फैमिली थी, वी वर 5 ब्रदर 2 सिस्टर्स। हम बैठे से शाम को चाय इकट्ठी जब पीते थे, हम इकट्ठे बैठकर जब डिस्कशन हो रही तो उसने फिर आकर बताया कि मदर को कि ऐसे ऐसे आज मेरे ऑफिस में गुरु जी आए, कहते मैं गुरु जी हूँ। तो शुरू से ही हम भगवान शंकर के ही भक्त हैं, और उस वक्त मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, तो वो भी बड़े शंकर के भगवान थे, पूजा पाठ करते, हम भी पर हमें भी थे। हम आज तक भी हम सुबह गुड मॉर्निंग नहीं करते किसी को, अगर टेलीफोन पर भी वो पहले हम बोलते हैं जब भी किसी को, आज से जब शुरू से ही जब से हम वो संभाला है, जब आपस में जब बात होती थी हम गुड मॉर्निंग के बजाय जय शंकर बोलते थे, और आज तक भी हम जय शंकर बोलते हैं। फिर उसके बाद गुरु जय गुरु जी जो बोलना जो तो भी है। चलो जी, गुरु जी की बातें हुई, मदर तो हम तो वैसे तुम्हें बताया कि हम शंकर भक्त थे, तो गुरु जी को उन्होंने बोल दिया, मदर ने कहा कोई नहीं तुम बुला लेना, हम मिल जाएंगे उनको। आई गई बात होगी, नेक्स्ट डे हमें पता चला कि गुरु जी हमारे घर में आ रहे हैं। और गुरु जी के आने के वक्त आपके दिल में क्या अंदाजा हो गया, क्योंकि जब मेरे फादर एक बार दिल्ली गए थे, वो भी एक हिमालय पर्वत पर लोग शंकर भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे जो आए थे, उनको लेकर आए थे। तो वो जब आए थे हमारे घर में तो उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, गले में अपना कंधे पर उन्होंने थैला लटकाया हुआ था और हाथ में कमंडल था, और भगवे कपड़े में थे और नीचे वो डाली थी, खड़ाऊ डाली थी। चलो ये हमने हमारे दिल में अंदाजा यही होगा कि ऐसे गुरु का रूप है या ऐसे गुरु जी आएंगे, चलो ठीक है। जब गुरु जी हमारे घर है उस वक्त तो कोई आज के टाइम जैसे ये फ्लावर्स तो कोई मिलते नहीं थे, ना ही कुछ होता था, सीजनल फ्लावर्स होते थे, सब कुछ है। और गुरु जी जब हमारे घर आए, हाथ उनके पीछे थे, जिन्होंने जो पुरानी संगत कोई होगी उनको पता होगा, जब गुरु जी की चाल होती थी उनके हाथ पीछे होते थे और स्पीड उनकी बहुत तेज। गुरु जी आए, घर आए, घर पहुंचते सारे उन्होंने मेरे मदर को गुलाब का फूल एकदम दी, जबकि हमने सोचा ही नहीं था कि ये गुलाब का फूल कहाँ से आ गया। हमारे दिल में यही अंदाजा हुआ कि ये गुलाब का फूल बनावटी होगा, और उसमें से इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी कि कह रहे हैं।
तो हमारे दिल में दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि इसके ऊपर तो इन्होंने सेंट चिमटा होगा, क्योंकि इतनी खुशबू तभी आ सकती है। चलो जी, फूल ले लिया, पर भी फूल असली था, लेकर रख लिया। उसके बाद गुरुजी सोफे पर बैठ गए, हम भी उनके साथ बैठ गए एक सोफे पर। गुरुजी सेंटर में थे, एक इधर बैठ गए, बाकी सारी फैमिली बैठ गई। गुरुजी ने जो से भी है मिले मुले, चलो आए हैं तो उनके लिए पानी पहले पूछा गया। गुरुजी ने बोला नहीं, मेरा फास्ट है। गुरुजी उस टाइम हफ्ते में 5 दिन फास्ट करते थे, मंडे टू थर्सडे, और थर्सडे को अपना फास्ट बोलते थे। तो इन दौरान वो कभी ना पानी पीते थे, ना ही कभी वो भी कुछ कोई चीज नहीं लेते। और जब इन्होंने अपना फास्ट तोड़ना भी होता था, तो वो अपने किसी वो उसके घर में से जाते थे जब उनको पता था कि यहाँ ये घर पवित्र है, यहाँ पर सब ठीक है। अदरवाइज गुरु जी सारे के घर में जाते भी नहीं थे, और ना ही कभी किसी के घर में से कुछ लेते भी थे। चलो गुरु जी ने आई गई बातें हुई, बातें करते रहे, करते करते उन्हों की नजर मेरी छोटी सिस्टर पर पड़ी, जो उस टाइम स्पेक्स लगाती थी। बातों बातों में गुरु जी कहते मैं इसकी स्पेक्स उतार दूंगा। वो ठीक है, स्पेक्स जब अगर बचपन में किसी को लग जाए तो उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आगे जाके इसकी लाइफ में शादी होनी है, तो अच्छा नहीं उस टाइम समझा था कि उस वक्त स्पेक्स बहुत कम लोगों पे लगती थी। हमने कहा ठीक है कि अब उन्होंने बोला कि आप ऐसे करना, आप प्योर शहद लेकर रखना, तो 3 दिन में इसकी जो स्पेक्स उतर जाए। हमने कहा ठीक है, हमारे पास शहद था, प्योर शहद था, तो लिया होता किसी से। गुरुजी नेक्स्ट डे आए, गुरुजी ने उसमें से क्या मंत्र पढ़ा किया, जो भी उन्होंने अपने हिसाब से किया। तो जब उन्होंने किया तो आफ्टर 3 डेज गुरुजी के जो उनके शहद डालने के साथ ही उसकी स्पेक्स उतर गई। पर हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भगवान हो सकते हैं या कोई और होता है, क्योंकि एज ए क्योंकि हमारे दिल में यही होगा ये कोई तांत्रिक होंगे, जिस कारण इन्होंने कोई अपने मंत्र से जो भी जाप से कोई भी किया है, जो इन्होंने पूजा पाठ से जैसे भी है, इसकी स्पेक्स उतर गई है। इतनी जल्दी बिलीव नहीं हुआ, पर मेरे ब्रदर छोटे के साथ गुरु जी का बहुत एक किस्म का प्यार हो गया, और उनके साथ आना जाना बहुत बात उसको साथ आपने रखे। चलो जी, ये हो गया। हमने थोड़ा बहुत पर भी बिलीव नहीं फिर भी किया, चलो भी हाँ कुछ ना कुछ तो किया है, ठीक है। गुरु जी के हमारे घर में आना जाना लगा, कभी आते थे, कभी चले जाते, कभी ये पता चला गुरु जी का जलंधर भी मंदिर है, और यहाँ चंडीगढ़ में भी आते जाते हैं। कभी किसी के घर में कहीं ना कहीं का अपना ठिकाना होता ही है जहाँ पर यही चल जाता। 1976 में मेरी मैरिज हुई। ताई जब कंसीव हुई तो 1 दिसंबर की बात है कि गुरु जब आए, तो हमने जब इसका चेकअप कराया, इसको पीजीआई से इसकी चेकअप चल रहा था, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप वो नेगेटिव था, और उस टाइम नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बहुत रेयर अरेंजमेंट होता था अपने हॉस्पिटल्स में। तो उसके वहाँ पीजीआई में चल रहा था, पर इसका बीपी सारा ये शूट अप अवर रहता था, कंट्रोल ही नहीं होता था। चलो गुरु जी को सब पता था कि ऐसे है, गुरु जी का आना जाना लगा रहता है। गुरु जी से बात हुई, गुरु जी ने कहते हैं ठीक है। उन्होंने बोला से बात आप की, तो कहते चलो 1 चम्मच लेके आओ। तो हमने कहा बदन चम्मच से क्या कहा, क्योंकि हम नए नए जुड़े थे गुरु जी के साथ, तो गुरु जी के जो तरीके थे हमें तब पता चलने के गुरु जी के ये तरीके क्या है। गुरु जी ने चम्मच जब वो आया, तो उन्होंने उसके गर्दन पर चम्मच रखा, और देखते सारी कहते इसका तो बीपी बहुत हाई है, तो कहने लगे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब पता चला कि ये जो गुरुजी ने चम्मच लगाया था, ये उनका स्टेथोस्कोप था, जिसके हिसाब से वो अपना देखते थे, जिससे उनको पता चलता था। उस वक्त गुरुजी ने बोला कि एक पेपर लेके आओ और एक पेन और पेपर लेके आओ, मैं कुछ लिखता हूँ, मैं आपको कुछ लिख के देता। हमने पेपर दिया और एक पेन दिया। पेन जो फाउंटेन पेन था, क्योंकि उस वक्त बॉल पेन नहीं चलते थे। तो गुरुजी ने कुछ लिखा उस पेपर के ऊपर, फोल्ड करके
उन्होंने मेरे को दे दिया और बोला इसको 15 दिन के लिए रात को जब ये दूध इसको दो सोने से पहले ये पेपर दूध में डिप कर देना है और उसके 5 मिनट बाद ये पेपर निकाल देना है और ये प्रोसेस 15 दिन के लिए चलता रहना चाहिए। गुरु परिवार जी, आपको हैरानी होगी कि जब मैंने पेपर उसके दूध के अंदर डालना और उसको दूध से अंदर से निकालना तो ऐसे लगता जैसे कि मैं पेपर कोल्ड स्टोरेज में से कोई निकाली जाए चीज है वो उस टाइप का ये उसका हाल होता था पेपर का, इतना ठंडा कि कुछ। और हमने सोचा कि ये कैसे हो। और दूसरी बात ये कि 15 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहा, पेपर के ऊपर कोई आंच नहीं आई और ना ही उसकी जो उसके ऊपर जो लिखा हुआ था इंक के साथ ना ही वो भी फैली। तब हमें थोड़ा सा विश्वास हो गया कि नहीं, ये तांत्रिक नहीं है, इनके अंदर कोई पावर है। पर फिर भी चलो, फिर भी वो इफ एंड बट्स वाली बात आ गई, फिर भी पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ कि ये, क्योंकि गुरुजी के जो रहन सहन और जो उनका था पता नहीं चलता था, वो आना गया, कभी गए आए और कभी उन्होंने खाना नहीं, कुछ नहीं, कभी कभी देखा ही ना था उनको खाते, भी कभी देखा और ना ही कभी उनको ये देखा। पर उनको जब जो कोई होती थी वो अपने इस डांस से करते थे, हमें और छोटे ब्रदर के साथ रहते थे अपनी, वो भी वो करते थे, उसके साथ ही सारा कुछ शेयर करते थे। जो भी वक्त चलता गया उनके हिसाब से 77 में उसकी जो की जो भी मेरा बेटा जब हुआ नॉर्मल, उसकी जो भी कोई जो भी है अपना ठीक ठाक है, गुरु जी ने जो भी अपना आना जाना उनका आशीर्वाद मिल गया, चलता रहा। इन बिटवीन गुरु जी अपने जलंधर मंदिर चले गए, वहां पर रहे, हमारा चलता रहा। हम उसके बाद गुरु जी आते थे, मिल लेते थे, बातें हो जाती थी, जो भी कोई प्रोसेस होता था। इन बिटवीन फैमिली के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, ये है गुरु जी कोई ना कोई अपने ढंग से किसी ना किसी रूप में उसको दूर करते रहे। मेरी सिस्टर की शादी हो गई, फिर 82 में जब ये पारा कंसीव हुई ताई, तो उसके बाद फिर इसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्योंकि पीजीए में ऐसा चल रहा है कि बीपी इसका तो नॉर्मल था, पर इस टाइम जो बच्चे की ग्रोथ थी वो मेरी बंद हो गई। इसके 6 मंथ्स के बाद ऐसी चीज हुई तो पीजीए वाले ने इसको बोल दिया कि आपको एडमिट करना पड़ेगा और उसको एडमिट कर दिया पीजीआई ड्यू टू नॉन ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। अब ये हुआ, पीजी एडमिट हो गई, गुरु जी का आना जाना वगैरह। और गुरु जी एक दिन आए शाम को, कहते चल आज ताई को मिल के आई है। वैसे तो ताई तो अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका नाम वैसे वैसे इसको मोटी बोलते हैं, चल कहने मुट्ठी मिल के आनी है, इसका मुट्ठी करने देते। मैंने गुरु जी को स्कूटर पर बैठाया, बेकार को तो थी नहीं उस वक्त हमारे पास, स्कूटर था, और गुरु जी को स्कूटर पर मैं अपने घर से पीजे तक लेकर गया स्कूटर पर, और 10 किलोमीटर्स के करीब 10-12 किलोमीटर था मेरे घर से। हम गए और जहाँ ये एडमिट थी वो 5th फ्लोर था, टॉप 5th फ्लोर पर इनका वार्ड बना हुआ था जहाँ पर ये थी। और वो एक रूम में 2-2 पेशेंट्स थे, और गुरु जी को तो गांधी जान के उनको पता था। उन्होंने क्या किया रास्ते में कि जो उसका दूसरा पेशेंट था, पता है क्या गुरु जी ने किया कि उस वक्त वो बजाय अपने कमरे के बजाय वो अपने नीचे बैठ धूप सेकने के लिए गुरु जी के साथ 5th फ्लोर पर गए। गुरु जी ने रूम में एंटर करने से पहले ही वहां से मेरे को कहते ओ बस इतने मुंह से निकला ओ यही बोला। आज पूछा, गुरु जी ने देखा, उसको देखते सारे गुरु जी ने अपनी उंगली से एकदम एक सर्कल बनाया उसके स्टमक पर और कहते जा कल्याण कर दिया, सब ठीक हो गया। एंड उसके बाद गुरु जी ने उसको
कोई उपाय बताया कि मेरे को कहते इसका ये उपाय कहते ये ऐसे मान लेकर रखते ना और इसको करवा देना। गुरु जी जब कमरे से निकलने लगे तो गुलाबों के फूलों की वर्षा करते थे, और फूलों की वर्षा होने के बाद आप मानोगे कमरे में इतनी फ्रेगनेंस। और जो नर्स स्टेशन होता था वो हमारे कमरे से कोई 2 3 4 का कमरे छोड़कर आगे बनाना था। और देख लीजिए कि वहां तक गुरु जी की फ्रेगनेंस गई, और वहां की जो एक नर्स थी वो इतनी स्पीड अपनी भाग कर आई कमरे के अंदर। जब तक वो आई गुरु जी उसी वक्त कमरे से बाहर निकल चुके थे और उसके पास से निकले थे, और आपसे सार कहते लगे ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या इतनी कैसे आ गई, इसलिए यहाँ सेंट गिरा दिया। हमने कहा नहीं सेंट तो नहीं, मैंने बोला मेरे गुरु जी आए थे वो उसको ब्लेस करके चले। कहते कहाँ है, मैंने कहा आपके पास से निकलिए और देखिए, और उस गुरु जी उसके पास से निकले, उसको गुरु जी नजर नहीं आए। कहते किधर है, मैंने कहा जो अभी तो बाहर निकल गए, अभी तो नीचे। कहते मेरे को भी दर्शन कराओ। मैंने कहा दर्शन तो चले गए। जब देखा विंडो से जाकर देखा गुरु जी नीचे खड़े, 5th फ्लोर से गुरु जी एकदम नीचे पहुंचे और स्कूटर के पास खड़े। मैंने कहा वो खड़े, कहते ये तो अभी ये इतनी जल्दी का। मैंने कहा ये भगवान है, ये किस्म के ब्लेसिंग देकर चले गए। ये अच्छी गुरु जी की किस्मत। ये जो मानोगे कि जब डिलीवरी हुई नेक्स्ट डे गुरु जी ने उसके हिसाब से जो उसको ब्लेसिंग दी थी ताई को, वो ब्लेसिंग से इसकी डिलीवरी, उसकी कोई नॉर्मल डिलीवरी, बट द चाइल्ड वाज ओनली 1800 ग्राम, 1800 ग्राम का जब उसका वेट था, अंडर वेट था किस्म का। तो उसको नर्सरी में प्री मैच्योर होने के नाते उसको अलग रख दिया गया। नेक्स्ट डे उसका 1500 ग्राम था। और गुरु जी की ब्लेसिंग थी। गुरु जी की ब्लेसिंग होने के बाद हमें इसको छुट्टी मिल गई, ताई को भी दे दी। तो पर हमें एवरीडे आना पड़ता था, जो कि मदर फीडो कहते थे भी है। और गुरु जी की कृपा से उसका वेट डेली 100 ग्राम उसका वेट बढ़ता गया, और गुरु जी के ब्लेसिंग के कारण ही उसको 21 डेज के बाद उसकी छुट्टी हो गई। आज वो मेरी बेटी 2 बच्चों की माँ है, और आज भी आप देखो वो ऐसे लगती है कि ये तो एक किस्म का स्कूल गर्ल है। सेम वेट 45 से वेट उसका बढ़ता नहीं है, और उतना ही वेट रहता है। ये है गुरु जी का कृष्ण हमारे ऊपर जब हुआ। तो हमने कहा अब तो गुरु जी की हमारे साथ तो आस्था था, जब हमारे अंदर गुरु जी का ब्लेसिंग आनी शुरू हो गई थी तो हमारे ऊपर बहुत कुछ हमारा चेंज होना शुरू हुआ। गुरु जी की कृपा से उनके साथ हमारा प्यार बढ़ता गया। गुरु जी आते थे, मिलते थे। कई बार गुरु जी ने कपड़े खरीदने जाना, पैंट लेनी, शर्ट वगैरह। और गुरु जी की जो शर्ट्स होती थी कहाँ से आती थी, कई बार तो हम हैरान होते कि ये सारी मार्केट में ऐसी शर्ट्स जो गुरु जी डालते थे सिल्क की, या वैसे तो मोस्टली पुशर्स होती थी तब, तो अवेलेबल ही नहीं है। कहाँ से आते थे ये नहीं पता चलता। उनके कपड़े जो भी पैंट्स उनके 3 किस्म की कलर की होती थी, ब्लैक, क्रीमिश एंड वाइट। ये गुरु जी 3 पैंटें होती। पर जो उनकी पुशर्ट्स होती थी वो टेक्नी कलर होती थी, ग्रीन, ऑरेंज, लेमन, पिंक, ब्लैक, ब्लूइश। ये आप देख इतने डार्क कलर के होते थे। और नीचे जो रैक्सिंग टाइप के शूज जो हर बड़ी चमकते रहते थे, वो ब्लैक, क्रीमिश, चेरी कलर, ये ऐसे थे गुरु जी के। और गुरु जी के आपको मालूम ही है कि पाँव तो जमीन पर लगते ही नहीं थे, वैसे ही लगते थे बिल्कुल। गुरु जी के आस्ता आस्ता चलना शुरू हो गया, अपना अपना करते रहे, हमारे साथ आना जाना लगा रहा। गुरु जी आते थे, जब जाते थे, पता नहीं चलता था। बस वो भी है, कभी वो छोटे ब्रदर को बुला लेते थे जलंधर के लिए,